बाइक और स्कूटर की हेडलाइट हमेशा ऑन ही क्यों रहती है और इस ब्रिज को नदी के साइड में क्यों बनाया गया है। और एक ऐसा इंसान जिसने राष्ट्रपति भवन, लाल किला समेत ताजमहल को भी बेच दिया था, लेकिन कैसे? और इन लोगों ने अपने पूरे बॉडी पर भगवान राम के नाम का टैटू क्यों बनवाया है? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फैक्ट नंबर 12, अफ्रीका में एक फ्रॉग पाया जाता है जिसे अफ्रीकन रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इस मेंढक की खास बात यह है कि ये मेंढक हमेशा सैड या गुस्से में रहता है, या तो फिर यूं कहे कि इसका मुंह ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये फ्रॉग गुस्से में है या तो फिर सैड है। फैक्ट नंबर 11, एक छोटा बच्चा स्कूल में सबको ये कहता है कि सुपरमैन उसके अंकल है। ये बात सुनकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बच्चा सच में सुपरमैन को लेकर स्कूल आ जाता है क्योंकि हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन का रोल करते हैं वो सच में उसके अंकल थे। मजाक उड़ाने वाले बच्चों के तो होश ही उड़ गए होंगे। फैक्ट नंबर 10, कुछ लकी इंसान होते हैं जिनके ऊपर बिजली गिरने के बाद भी वो लोग बच जाते हैं, लेकिन बिजली गिरने के बाद आपका बॉडी कुछ ऐसा दिखाई देता है। बिजली गिरने के बाद आपके बॉडी के ऊपर ऐसे ही निशान बन जाता है, बिल्कुल किसी बिजली की तरह। फैक्ट नंबर 9, जर्मनी के एक आदमी को डाइवोर्स के चलते घर की आधी चीजों को अपनी एक्स वाइफ को देना था। अब पागलपन समझो या फिर गुस्सा, इस आदमी ने लिटरली घर की सारी चीजों को बीच में से काट कर हाफ हाफ कर दिया। कार, टीवी, फोन, टेडी बियर, लैपटॉप, सोफा, मतलब सारी चीजें बीच में से काट दी और अपनी वाइफ से कहा कि अब तुम्हारा हाफ हिस्सा ले जाओ। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, आपने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े ठगों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अगर हम इंडिया के सबसे बड़े ठग की बात करें तो उसका नाम नटवरलाल था, जिसने राष्ट्रपति भवन और लाल किला समेत ताजमहल को भी नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर बेच दिया था। और ऐसे ही ठगी के अनगिनत कामों को उसने अंजाम दिया था, जिसके ऊपर मिस्टर नटवरलाल मूवी भी बन चुकी है, जिसमें नटवरलाल का रोल अमिताभ बच्चन ने किया है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी भी ऐसे इंसान को देखा है जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर हो? अगर ये बात आपके गले नहीं उतर रही तो मिलिए जोसेफिन मायर्टल कॉर्बिन से और आप देख ही सकते हैं कि इस लड़की के 2 नहीं बल्कि 4 पैर है। जन्म से ये लड़की 4 पैरों के साथ पैदा हुई थी। इस लड़की का जन्म 1868 में टेनेसी में हुआ था और ये लड़की 60 सालों तक जिंदा रही। डॉक्टरों का कहना था कि ये टांगे उसकी जुड़वा बहन की है जो विकसित नहीं हो पाई और उसी की टांगों के साथ ये पैदा हो गई। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे समाज है जो अपनी सदियों पुरानी और अजीबोगरीब परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक है छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज। इन लोगों को रामनामी इनकी सदियों पुरानी परंपरा की वजह से कहा जाता है, जिसमें वो लोग अपने पूरे बॉडी पर भगवान राम के नाम का टैटू बनवाते हैं, लिटरली पूरे बॉडी पर। भले ही भगवान का नाम हो, लेकिन अपने पूरे बॉडी पर ये करवाना शायद इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5, मार्वल मूवी में ग्रूट को तो आप जानते होंगे, जो आई एम ग्रूट के अलावा और कुछ नहीं बोलता। शायद आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट विन डीजल है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि विन डीजल को सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के लिए $54 मिलियन यानी तकरीबन 400 करोड़ रुपए दिए गए थे। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है कि जब आप बैक बोलते हो तो आपके होठ पीछे की ओर जाते हैं, और इसके ठीक अपोजिट जब आप फॉरवर्ड बोलते हो तब आपके होठ आगे की ओर जाते हैं, और इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी आगे और पीछे ही होता है। एक बार ट्राई करके देख लो। फैक्ट नंबर 3, सिंगापुर में कोका कोला कंपनी ने हग मी नाम की वेंडिंग मशीन लगाई है। अगर आपके पास कोका कोला खरीदने के पैसे नहीं है तो आपको इस मशीन को हक करना है और ये मशीन आपको फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे देगी। असल में ये कोका कोला कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फैक्ट नंबर 2, होंडुरास में चोल्टेका नाम की एक नदी है जिसके साइड में एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस ब्रिज को नदी के ऊपर ना बनाकर नदी के साइड में क्यों बनाया गया है। दरअसल इस ब्रिज को 1998 में नदी के ऊपर ही बनाया गया था, लेकिन मीच नाम के बड़े तूफान की वजह से नदी ने अपना रुख ही बदल दिया और ब्रिज के साइड में से बहने लगी, जिसके बाद ये ब्रिज यूजलेस हो गया। फैक्ट नंबर 1, बाइक और स्कूटर की हेडलाइट रात हो या दिन हर वक्त ऑन ही क्यों रहती है? दरअसल ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि
गवर्नमेंट का एक रूल है और इस रूल के तहत बाइक कंपनी बाइक को ऐसे बनाती है कि जब तक बाइक ऑन रहती है तब तक उसकी हेडलाइट भी ऑन ही रहती है। और ये रूल बाइक एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जितने भी बाइक एक्सीडेंट होते हैं उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट आमने सामने एक दूसरे को बाइक ना दिखने की वजह से होते हैं। और अगर हेडलाइट हर वक्त ऑन रहेगी तो बाइक दिखने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। यही रीजन है कि अब बाइक और स्कूटर की हेडलाइट हमेशा ऑन ही रहती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके, जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो।